बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति में और भारत देश के अंदर लोग भगवान राम के चरित्र का अखंड पाठ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, जागरण करते हैं, माँ का अनुष्ठान करते हैं, गायत्री जप करते हैं, राम नाम जप करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ आयोजन करते हैं। ये सब के सब कर्म कांड हमारी श्रद्धा के प्रतीक है और इनसे हमें बल मिलता है हमारे संस्कारों को। हमारे देश के हर गांव में माँ चामुंडा माता का मंदिर मिलेगा। लोग उस पर पूजा करते हैं। गांव में मोहल्लों में मंदिर मिल जाएंगे। श्रद्धावश उसमें चढ़ावा पूजा पाठ होता है। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, मनसा देवी जाते हैं, हरिद्वार नहाते हैं। बहुत लोग तीर्थ हर जगह करते हैं, लेकिन यहाँ पर महर्षि पिपलाद जी कहते हैं, अष्टावक्र जी को संबोधित करते हुए, कि इन सब कर्म कांडों के पश्चात यदि किसी को आत्मस्वरूप, अपने आप का स्वरूप, आत्मस्वरूप जो परमात्मा का अंश है, आत्मा, अगर उसका ज्ञान नहीं हुआ तो ये सारे कर्म कांड व्यर्थ हैं। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि अगर आप लोग हर समय यही कर्म कांड करते रहते हैं और अपने उत्तरदायित्वों से विमुख हो जाते हैं, अपने उत्तरदायित्वों से विमुख होते चले जा रहे हैं और आत्मस्वरूप को भूलते चले जा रहे हैं, इन दोनों का ज्ञान भान नहीं हुआ, तो आपका ये कर्म कांड करना, तीर्थ यात्राओं में जाना, मालाएं घुमाना राम नाम की या गायत्री महामंत्र की, ये सब व्यर्थ हैं। इसलिए अपने आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास करना और उसको प्राप्त कर लेना ही इस धरती पर अपने जीवन को सफल बनाना है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर महर्षि पिपलाद जी कहते हैं। इस आत्म स्वरूप की बात को आप एक उदाहरण से समझेंगे। किन्हीं कारणोंवश एक शेर का नवजात बच्चा बिछुड़ गया। उधर से गीदड़ों का झुंड आ रहा था। दया भाव दिखाते हुए गीदड़ उस शेर के बच्चे को अपने परिवार में ले गए और परिवार में ले जाकर उसको पालन पोषण किया। लेकिन
जहां वो रहता था, जैसे झुंड में रहता था, जैसे वो बोलते थे, शेर का बच्चा भी वैसे ही क्रियाकलाप करने लगा। जब वो बड़ा होता चला गया, तब भी वह गीदड़ों के जैसा व्यवहार करता गया और अपने आप को भूल गया कि मैं शेर हूं। एक दिन शेर सामने से आया और जंगल में वो लोग जा रहे थे, गीदड़। लेकिन शेर को आश्चर्य हुआ कि ये मेरी जाति का गीदड़ों के बीच में कैसे है। भाइयों बहनों, वो दौड़ लगाई उसने। गीदड़ तो भाग गए, लेकिन शेर का बच्चा वहीं खड़ा रहा और उसके पास जाकर के उसने चारों तरफ देखा कि मैं इसको अपना शिकार नहीं बना सकता, क्योंकि ये तो शेर का बच्चा है। लेकिन उसने पूछा कि तुम ये गीदड़ों के बीच में क्यों रह रहे हो? तुम तो शेर हो, शेर के बच्चे हो, अपने आप को कैसे भूल गए? उसको विश्वास नहीं हुआ कि मैं शेर हूं। वनराज उसे नदी के किनारे ले गए और नदी के किनारे ले जाकर के उन्होंने उसकी सूरत को, परछाई को पानी में दिखाया और ये जताया कि जैसा मैं हूं ऐसे ही तुम हो, लेकिन तुम अपने आत्म स्वरूप को भूलते चले जा रहे हो। तब उसको ज्ञान हुआ मैं शेर हूं। भाइयों बहनों, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी हाड़ मांस का चोला बेशक है, लेकिन जिसने इस परमात्मा ने इस तमाम सृष्टि को बनाया है, हर गतिविधियां उस परमात्मा की कृपा से चलती है। उन गतिविधियों को चलाने वाला एक ही परमात्मा है और उसका अंश हमारे अंदर है, आत्मा। उस आत्म स्वरूप को हमें जानना होगा। हमारा एक ही काम है कि हम उस ईश्वर को याद करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए ये जानकारी सदैव रखें कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, माता पिता ने, उनके माध्यम से जो हमारे जीवन का पालन पोषण हुआ है, बड़े होने पर हमारे कुछ उत्तरदायित्व हैं, उनको भी निभाना परमावश्यक है। कुछ ये मान्यता बनती चली जा रही है कि भगवान केवल उन्हीं को मिलते हैं, परमात्मा का केवल ज्ञान उन्हीं को होगा जो घर छोड़ के चले जाएंगे, पीले कपड़े धारण कर लेंगे, पहाड़ों में जाएंगे, तपस्या करेंगे। ये उनकी विचारधारा व्यर्थ है। आप अपने उत्तरदायित्व से विमुख होकर कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां पर महर्षि पिप्पलाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को जानकर परमात्मा के बनाए हुए नियमों के अंतर्गत अपने जीवन को चलाता है और जीवन के क्रियाकलापों को चलाते चलाते भगवान की ओर से, परिवार की ओर से, समाज की ओर से जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं
उनको सच्चे मन से निभाते हुए जो जीवन यापन करेंगे उनकी भक्ति सार्थक होगी। उत्तरदायित्व क्या है? भगवान राम की शरण में हनुमान आ गए और अंगूठी पहुंचाने का मामला था कि लंका में अंगूठी कौन पहुंचाए, तो हनुमान जी को ये उत्तरदायित्व सौंपा गया। उत्तरदायित्व तो हनुमान जी ने तुरंत उस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन कहीं भी राम जी से ये नहीं बोला कि मैं पहले राम नाम की माला जप लूं। आप परमात्मा की सृष्टि में जो भी काम करेंगे तो परमात्मा को दिख रहा है और उसका फल आपको, अगर आप माला भी नहीं घुमाएंगे, आप हवन भी नहीं करेंगे, तो भी आपको उसका फल श्रेष्ठ ही मिलकर रहेगा। आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी, आप सुखी जीवन जिएंगे। तो आज की जो उत्तरदायित्व और आत्म स्वरूप की जो बात है, उसको समझ कर के अष्टावक्र जी अति प्रसन्न हुए। बोले श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय।